गाइस अभी हमारा जो टॉपिक एंटी डायबिटिक ड्रग हम लोग देख रहे थे। एंटी डायबिटिक ड्रग, इसमें अपनी दो क्लास रह गई थी। एक क्लास इसमें आती है जो कि मिसलेनियस क्लास है दोनों बेसिकली। पहला है SGLT2 इनहिबिटर। तो भाई बेसिकली SGLT2 इनहिबिटर क्या होता है, जैसे अपना बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है, और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये यहाँ पे अपना ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। तो बेसिकली गाइस होता क्या है यहाँ पे SGLT2 जो होता है को ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जब भी ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो 180 mg पर डेसीलीटर होता है। तो नॉर्मली शुगर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। पर यहाँ पे जब हम लोग ये ड्रग देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जैसे ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ग्लूकोज मेरा यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में और वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। यूरिन के थ्रू निकल जाता है तो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, यूटीआई इसका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में जा रहा होता है। तो बेसिकली इसमें ड्रग कौन सी आती है, डापाग्लिफ्लोजिन, तो ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है इसमें, ठीक है। सेकेंड मिसलेनियस ड्रग है गाइस वो अल्फा ग्लाइकोसाइनेट ड्रग क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। गाइस बेसिकली क्या होता है ना, हम कोई चीज़ अभी खाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो इंटेस्टाइन में जब हो जाता है तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है खाना, क्योंकि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में, तो ये कम करता है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ये ड्रग क्या होती है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर क्या होती है, इसको इनहिबिट कर देती है। तो जब ये इनहिबिट हो जाता है तो ये ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है। तो भाई इस प्रकार में जो ड्रग आती है वो ओग्लीबोस, अकारबोस ओग्लीबोस वगैरह आती है। इसका मेन साइड इफेक्ट बेसिकली इसको हम लोग एज ए सिंगल थेरेपी भी यूज कर सकते हैं डाइट के साथ में, और मेटफॉर्मिन वगैरह के साथ में भी यूज कर सकते हैं, और थीन पेशेंट में रिफ़र किया जाता है बेसिकली, ठीक। सॉरी, एक इसमें ओबीज पेशेंट में यूज किया, जैसे गाइस सल्फोनाइल यूरिया ना, ओबीज इसमें थीन पेशेंट में देते हैं, थीन पेशेंट में। मेटफॉर्मिन अकारबो और ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर वाला एक इसमें देते हैं, सॉरी हाँ ओबीज पेशेंट में देते हैं, क्या देते हो, ओबीज पेशेंट में देते हैं। अब गाइस इसमें ड्रग ओग्लीबोस अकारबोस वगैरह आते हैं। साइड इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन वगैरह होना, तो गैस वगैरह होती है इससे, क्योंकि ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो डाइसेक्राइड वाला था और पॉलीसेक्राइड वाला था एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, तो उसका बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको सड़ा देगा, फर्मेंटेट कर देगा, उसकी वजह से गैस रिलीज होना, डायरिया होना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो गाइस अपना फार्मा का रहेगा, तो फार्मा में हम लोग ने क्या देखा, एंटी डायबिटिक ड्रग। देन हम लोग अब मूव करेंगे एंटीबायोटिक पे।